दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो जैसा कि आपको पता लगा होगा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा इंडिया का पहला स्मॉग टावर को इनॉग्रेट किया गया दिल्ली में। बेसिकली ये टावर एयर पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करेगा। अब वैसे तो इससे पहला स्मॉग टावर कहा जा रहा है इंडिया का, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले साल जो ईस्ट दिल्ली के एमपी हैं और साथ ही में पूर्व क्रिकेटर भी हैं गौतम गंभीर, उनके द्वारा एक इसी तरीके के टावर को इनॉग्रेट किया गया था। हालांकि उस टावर को बनाने में किसी भी प्रकार का केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं था। गौतम गंभीर फाउंडेशन और उसके अलावा लाजपत नगर में क्योंकि उसको स्टैब्लिश किया गया था, तो वहाँ पे जो ट्रेडर एसोसिएशन के मेंबर हैं उन लोगों ने मिलकर के उसको स्टैब्लिश किया था। यहाँ पे अब ऑफिशियली जो है एक अलग जगह पे अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा स्मॉग टावर को स्टैब्लिश किया गया 23 अगस्त 2021 को। तो आइए बात करते हैं कि आखिर ये स्मॉग टावर है क्या, किस प्रकार से दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की समस्या है, इन सब के बारे में। देखिए, एयर पॉल्यूशन की समस्या पूरे देश में है। पूरे देश में 2 मिलियन लोगों की हर साल मृत्यु होती है और ये डेथ का 5वां सबसे बड़ा रीज़न है हमारे देश में। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ और अस्थमा के पेशेंट हैं। यानी कि यहाँ का जो वायु है वो सबसे ज़्यादा लोगों के लंग्स पे प्रभाव डालता है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर साल 2 मिलियन से ज़्यादा बच्चों के भी लंग्स पे खराब वायु का प्रभाव पड़ता है। अगर दिल्ली की आपको कंडीशन जाननी है कि कितना ख़राब है दिल्ली का एयर कंडीशन, तो देखिए दिल्ली के पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर पाए जाते हैं। पार्टिकुलेट मैटर को PM के नाम से भी जानते हैं और आपने हमेशा खबरों में सुना होगा PM 2.5 का स्तर बढ़ गया, प्रदूषण में PM 10 का स्तर बढ़ गया। तो बेसिकली क्या होता है कि पॉल्यूशन में कुछ ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक तो होते ही हैं और साथ ही में वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको नॉर्मली नहीं देख सकते हैं। आपको उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए और इसीलिए वो बहुत ही ईजिली आपके बॉडी में आप जब सांस लेते हैं तो प्रवेश कर जाते हैं और आपके लंग्स पे प्रभाव डालते हैं, अलग अलग तरह से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये जो कण है प्रदूषण में, खराब कण, हानिकारक कण, उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है PM 2.5, इसका पूरा नाम होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर, और एक होता है PM 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके साइज को, कितना इसका साइज है एक्चुअली, कितना छोटा होता है ये, इसका अंदाजा लगाने के लिए हमेशा एक एग्जांपल लिया जाता है ह्यूमन हेयर का। ह्यूमन हेयर का जितना थिकनेस है, जितना डायमीटर है, वो है 50 से 70 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। अब यहाँ पे सोचिए आप PM 10 जो कण होगा उसका कितना छोटा होगा। ठीक है, आप ह्यूमन हेयर को देख सकते हैं, वो कितना पतला होता है, उसका डायमीटर कितना छोटा होता है। अब यहाँ पे आप ह्यूमन हेयर से कंपेयर कीजिए जो प्रदूषण में कण होते हैं, PM 10 कण होते हैं और PM 2.5 होते हैं, तो वो कितने छोटे होंगे, उनको आप इजीली नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए इसको कम करने के लिए लगातार कदम उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पूरे इंडिया में बात करें, पूरे इंडिया में अगर आप एनुअली बात करेंगे तो पर क्यूबिक मीटर जो है आपको 58.1 माइक्रोग्राम PM 2.5 का स्तर मिलेगा। वही चीज़ 2019 तक दिल्ली में कितना था, 98.6 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खराब स्थिति है दिल्ली की। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए कदम नहीं उठाए गए हैं, देखिए बहुत सारे इसमें रीज़न हैं। ठीक है, जैसे कि डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन के वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, वेस्ट बर्निंग के वजह से, ट्रांसपोर्ट के वजह से, डीजल जनरेटर के वजह से, इंडस्ट्रीज़ के वजह से, डोमेस्टिक कुकिंग की वजह से। तब इन सबको ठीक करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, चाहे हम बात करें और इवेंट के बारे में या फिर बात करें हम पराली नहीं जलाने को लेकर के जागरूकता के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पिछले साल जनवरी में दिल्ली सरकार को ये ऑर्डर दिया कि आप दिल्ली के अंतर्गत 2 जगह पे, कैनॉट प्लेस और आनंद विहार में, आप 2 स्मॉग टावर को बिल्ड करेंगे और ये 13 अप्रैल 2020 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। हालांकि ये कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारे इसके पीछे रीज़न हो सकते हैं। इसके अलावा 29 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे IIT दिल्ली को फिर से कहा कि आपको ये जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई थी, क्योंकि ये सबके साथ मिलकर के किया जा रहा था, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, इन सबके साथ मिलकर के किया जा रहा था। तो उसके बाद जो है फिर एक MOU साइन होता है और फिर इसके ऊपर काम शुरू होता है। यहाँ पे दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये एक नोडल अथॉरिटी रहती है, और IIT मुंबई, IIT दिल्ली, टेक्निकल एडवाइजर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, इन सब के साथ मिलकर के इसको तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में स्मॉग टावर है क्या।
स्मोक टावर को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं वाटर प्यूरिफायर का। आपने इस्तेमाल किया होगा, देखा होगा। वाटर प्यूरिफायर में क्या किया जाता है, पानी को साफ किया जाता है। सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है। उसमें सबसे पहले हम पानी को डालते हैं, उसके बाद पानी अलग अलग फिल्टर से होकर के गुजरता है और फिर हम उसमें से पानी निकालते हैं। तो उस पानी को हम साफ कहते हैं, प्योर कहते हैं। स्मोक टावर भी इसी तरीके से काम करेगा। स्मोक टावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको डिजाइन किया गया है हवा को साफ करने के लिए एक लार्ज स्केल पे। इसमें बहुत सारे एयर फिल्टर्स लगे हुए हैं, इसमें फैंस लगे हुए हैं। बेसिकली इस टावर में जब पॉल्यूटेड एयर एंटर करेगा उसके बाद ये अलग अलग लेयर से होकर के गुजरेगा और उसके बाद वापस इसको रिसर्कुलेट कर दिया जाएगा एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि इस स्मोक टावर में 40 फैंस लगे हुए हैं और 5000 फिल्टर्स लगे हुए हैं। टावर के टॉप से हवा को ये शक करेगा, खींचेगा। उसके बाद ये टावर के जैसे जैसे नीचे जाते रहेगा हवा, ये अलग अलग फिल्टर से होकर के गुजरते रहेगा। 5000 तकरीबन फिल्टर कहे जा रहे हैं इसमें हैं। और फिर बॉटम में जो फैंस लगे हुए हैं नीचे में टावर के, उस फैंस के थ्रू जो है साफ हवा को वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि माइक्रो पार्टिकल्स, स्मोक, हाउस होल्ड डस्ट, ये सभी जो हैं छट जाएंगे, इससे ये फिल्टर्ड हो जाएंगे। और अगर इसके बारे में हम बात करें तो कहा जा रहा है कि 2 साल का ये एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है। यानी कि अभी देखिए ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के बाद जो है दिल्ली के हर शहर में इसको एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर रेडियस तक का जो हवा है उसको ये प्योरीफाई करने में सक्सेस होगा। उसके अलावा पर सेकेंड कहा जा रहा है कि ये 1000 क्यूबिक मीटर एयर को क्लीन करेगा, एयर को और साफ करेगा। एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट से कहा जा रहा है 2 साल के बाद देखा जाएगा, 2 साल के अंदर कि इसकी एफिकेसी क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर दिल्ली के दूसरे पार्ट में भी जो है इसको अप्लाई किया जाएगा। अभी फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट है। कहाँ पे इसको किया गया एस्टैब्लिश, तो शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन कैनॉट प्लेस में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। इसकी हाइट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24.2 मीटर इसकी हाइट है। देखिए इससे पहले जो गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था उसकी हाइट 20 मीटर थी, तो ये उससे थोड़ा सा लंबा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ये टावर PM 2.5 पे कैसे प्रभाव डालता है उसको ये बेसिकली मॉनिटर करेगा। अब अगर हम बात करें कि क्या सच में स्मोक टावर दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करेगा, तो देखिए इसका आंसर तो है 2 साल के बाद ही मिल सकता है, फिर 2 साल के अंदर इसका आंसर मिल सकता है कि क्या ये सच में काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अभी ये बहुत ही छोटे स्केल पे किया जा रहा है, मात्र ये 1 किलोमीटर रेडियस में जो हवा है उसको ये साफ करने में कामयाब होगा। तो ऐसे अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्योंकि दूसरे देश में भी स्मोक टावर को स्टैब्लिश किया गया है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन भी एयर पॉल्यूशन से काफ़ी सालों से लड़ रहा है और चीन के 2 शहरों में, कैपिटल बीजिंग में और नॉर्दर्न सिटी ऑफ सियान में 2 स्मोक टावर को एस्टैब्लिश किया गया है। जो सियान में स्मोक टावर को एस्टैब्लिश किया गया है वो दुनिया का लार्जेस्ट स्मोक टावर बताया जाता है और कहा जाता है कि 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 19% तक PM 2.5 को कम करने में कामयाब रहा है। हालांकि अगर हम इसके हाइट को कंपेयरिंग करें अपने वाले स्मोक टावर से, तो इस स्मोक टावर का हाइट 100 मीटर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ये हम समझ सकते हैं। और कहा जाता है कि हर दिन ये 10 मिलियन क्यूबिक मीटर के हवा को साफ करता है जब से इसे लॉन्च किया गया है। और कहीं ना कहीं ये मॉडरेट लेवल तक जो है लाने में, सीवियर लेवल से मॉडरेट लेवल तक लाने में जो है ये कामयाब हुआ है। तो यही था आज के इस वीडियो में। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।